नमस्कार, मैं डॉक्टर नजमुल हुदा, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम सुन के अक्सर लोग घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में दर्द और सूजन। आमतौर से हम ये समझते हैं कि आर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में ही होता है, परंतु आर्थराइटिस किसी भी एज में संभव है। आज मैं आर्थराइटिस के बारे में बहुत ही सहज और आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम अपने जोड़ को देखें तो हमारे जोड़ का जो बोन होती है उस पे एक जिल्द होती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में कार्टिलेज कहते हैं। इस जिल्द के घिस जाने को आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है, जिस कारणवश हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा हो जाता है। इस बीमारी के दो सबसे कॉमन टाइप्स जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि वियर एंड टियर यानी कि एज रिलेटेड जॉइंट डीजेनरेशन या उसके घिसने की वजह से होते हैं, और दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट ही काम करने लगती है और जॉइंट्स घिसना शुरू हो जाते हैं। अगर ये 30 से 40 साल की उम्र में हो रहा है, इसका मुख्य कारण या तो ओबेसिटी या वजन का ज्यादा होना अथवा जोड़ में चोट लगने की वजह से हो सकता है। 50 से 60 साल की उम्र में ये बीमारी वियर एंड टियर या उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसके कारणवश होता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी की रोकथाम और डिले करने के क्या क्या उपचार या तरीके हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज दोस्तों जो हमें करनी है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि आपको एक नियंत्रित वेट मेंटेन करना है। यदि आप ओवरवेट होंगे उसके कारण आपके जॉइंट्स ओवरलोड होंगे और घिसना शुरू हो जाएंगे। एक बैलेंस्ड डाइट लेना, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो, विटामिन डी हो और ऐसे खाद्य पदार्थ हो जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जैसे कि मछली, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे। इन खाद्य पदार्थों का यदि आप सेवन करेंगे तो आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी, आपके जोड़ एक्टिवली काम करते रहेंगे। नियमित व्यायाम, योगा या एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और वो हमारे जॉइंट्स को एक्टिव रहने में बहुत मदद करती है। हाल ही में कुछ नए तरीके का ट्रीटमेंट भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में साबित हुआ है, जिसे हम लोग पीआरपी थेरेपी या घुटने में इंजेक्शन लगाना आपने सुना होगा। अगर आपको जॉइंट स्टिफनेस या अर्ली साइंस ऑफ आर्थराइटिस है तो कृपया देर मत कीजिए, जल्द ही अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कि आर्थराइटिस को कंट्रोल और डिले करना और आसान हो जाए। वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आर्थराइटिस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का उपचार बहुत ही आधुनिक और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के माध्यम से किया जाता है। तो यदि आपको आर्थराइटिस की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से राय ले सकते हैं। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।